देखिए, आज अपन एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। देखिए, एक्सरसाइज 4.1 में अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अब देखिए, कल वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। यदि किसी भी दो युग्म जो दे रखे अपने पास युग्म, अगर उन युग्मों का हल होता है तो संगत होगा, अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले जो है अपने पास ये दे रखा है, इसकी तुलना करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 जो दे रखी है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर अब देखिए इससे तुलना करेंगे तो अपने पास फर्स्ट समीकरण जो है वो ऐसे होगी 2x माइनस 3y, ये माइनस 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये समीकरण है। तो देखिए इसमें एक A1 जो है वो है अपने पास 2x का गुणांक है, और जो B1 है अपने पास है -3। कितना है? -3, क्योंकि देखो y का गुणांक है B1, तो यहाँ पे -3 होगा तथा C का मान कितना होगा? C1 का -8 होगा। समीकरण 2 अपने पास दे रखी है 4x माइनस का 6y, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। देखो अब इसमें देखिए x का जो मान है, यहाँ पे x का गुणांक 4 है, तो इसलिए A2 का मान कितना हो जाएगा? 4 होगा, और B2 का मान होगा यहाँ पे -6, और फिर इसके बाद में C2 का मान निकालेंगे तो होगा -9। अब देखिए अपन को A1/A2, B1/B2, C1/C2 का मान निकालना है पहले। तो देखिए A1/A2 निकालेंगे तो A1 का मान यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा अपने पास। फिर निकालेंगे अपन B1/B2 बराबर, देखो B1 का मान है -3, अपोन में आ जाइए। B2 जो है अपने पास उसका मान है -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे C1/C2 बराबर, देखिए C1 का मान है -8 बटा ये -9। देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन क्या आ गया? 8/9 आ गया। अब देखिए आप लोग यहाँ पता चल रहा होगा कि A1/A2 इसका मान बराबर है किसके? B1/B2 के, क्योंकि दोनों का मान आ रहा है 1/2, बट नॉट इक्वल टू है किसके? C1/C2 के, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है? 8/9 आ रहा है। जब अपने पास ये वाला रिलेशन होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू होता है B1/B2 के, इज नॉट इक्वल टू आ रहा है C1/C2 के, ये वाला रिलेशन अपने पास है, संबंध लग रहा है इसमें, तो आप क्या बता सकते हो? अतः कौन सा हल होगा? अतः कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। अब आपको पहले बताया था जब जिसका कोई हल नहीं होता तो युग्म कैसा होता है? युग्म होता है असंगत। तो क्या होगा इसमें? असंगत हो जाएगा। युग्म कैसा है? असंगत है। ठीक है, तो अपन को ये बताना था कि युग्म संगत है या असंगत है। तो यहाँ पे कोई हल नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ये असंगत हो गया। अब देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का फर्स्ट का फोर्थ देखिए। अब इसमें भी अपन को दे रखा है, तो पहले समीकरण को थोड़ा बहुत हल करेंगे अपन। देखिए समीकरण जो ये दे रखी है, इसको पहले 4/3x प्लस का 2y बराबर 8 दे रखा है। देखो इसमें क्या करेंगे कि अपोन में जो आ रहा है ना अपने पास 3 आ रहा है, तो प्रत्येक पद को क्या कर देंगे? प्रत्येक पद को 3 से गुणा करने पर तो देखिए 4/3x गुणा 3 प्लस 2y गुणा 3 बराबर 8 गुणा 3 हो गया। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4x प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6y बराबर, इधर हो गया 8 या 24 हो गया। अब देखिए 24 इधर आ गया तो अपने पास हो गया माइनस का हो गया, तो ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद देखिए समीकरण जो 2 है ना, इसको भी अपन ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 3y, 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, समीकरण 2 हो गई। उसी प्रकार अपन समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे? A1x प्लस B1y प्लस
C1 बराबर 0 व A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर अब देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ पर A1 का देखो समीकरण एक में देखिए A1 का मान x के पास जो x का गुणांक है वही होगा 4 और B1 का मान होगा y का गुणांक यहाँ पे कितना है समीकरण एक में 6 है 6 है ना अपने पास। फिर देखिए C1 का मान अचर पद कितना है माइनस का 24 है। फिर देखिए समीकरण 2 में A2 का मान अपने पास है समीकरण 2 में 2 है। फिर इसके बाद देखिए B1 जो B2 है अपने पास समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है। समीकरण 2 में अचर पद जो है वो कितना है माइनस का 12 इसलिए कितना होगा C2 का मान -12। अब अपन को क्या निकालना है A1 अपॉन A2 निकालना है अपन क्या निकालना है अपन को A1 अपॉन A2 निकालना है। तो देखिए A1 का मान 4 है बटा 2 आएगा तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बटा 1 आ गया। फिर A2 सॉरी B1 अपॉन B2 निकालेंगे अपन। B1 का मान अपने पास 6 है बटा 3 है B2 का तो इसका मान आ जाएगा 3 से काटेंगे 2 बटा 1 आ गया। फिर इसके बाद निकालेंगे अपन C1 अपॉन C2 का मान निकालेंगे तो देखिए अपने पास आ गया माइनस का 24 बटा माइनस का 12 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 12 से कैंसिल करेंगे 2 बटा 1। तो देखिए यहाँ पर A1 अपॉन A2 बराबर है किसके B1 अपॉन B2 के और बराबर है किसके C1 अपॉन C2 के और इन सबका मान आ रहा है कितना 2 बटा 1 आ रहा है। अतः कौन सा हल होगा अतः अनेक हल होंगे। क्या होंगे अनेक हल है। कितने हल है भाई अनेक हल है। अब अनेक हल है तो युग्म कैसा होगा युग्म संगत होगा क्योंकि आपको बताया है कि अगर युग्म का एक या अनेक हल होते हैं तो युग्म कैसा होगा संगत होगा। कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा असंगत। तो ये समझ में आया। तो बाकी क्वेश्चन आप करिए इसको समझ के। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है अपने पास है वो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न समीकरणों के युग्म को ग्राफ विधि से हल कीजिए हम हल की प्रकृति बताइए। देखो ग्राफ विधि से हल करना अपन को तो इसके लिए एक ग्राफ पेज भी चाहिए अपन। तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे जो युग्म दे रखे अपने पास 1 और 2 युग्म दे रखे हैं तो उनसे अपन निर्देशांक निकालेंगे। ग्राफ विधि है ग्राफ में डिनोट करने के लिए अपन क्या चाहिए निर्देशांक चाहिए। तो देखिए समीकरण 1 ये हो गई और समीकरण 2 ये हो गई। अब देखो इनसे अपन निर्देशांक निकालेंगे तो सबसे पहले लेंगे अपन समीकरण या इक्वेशन नंबर 1 से। देखो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 3 है। अब किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए। आप x को इधर रखेंगे तो 3 माइनस वाई हो गया। अभी इस समीकरण में अपन मान रखेंगे तो अपने पास x का मान आ जाएगा डायरेक्ट। तो देखो पहले अपन y का मान 0 रखने पर क्या रखने पर 0 रखने पर तो देखिए 0 रखेंगे तो x बराबर 3 माइनस 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। फिर सेकंड में एक बार और अपन रख देते हैं कि y बराबर अपन ने रख दिया 1 रखने पर y बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो x बराबर हो गया 3 माइनस 1 तो x बराबर हो गया कितना 2 आ गया। फिर देखिए 2 ही क्यूब होते हैं अपने पास 2 से काम चल जाएगा। अगर आप 3 निकालना चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो। देखिए y का मान अगर अपन 2 रखेंगे 2 रखने पर देखिए ज़्यादा नहीं सोचेंगे क्योंकि इनके अपोन में कुछ नहीं आ रहा 3 माइनस वाई अपोन कुछ नहीं है ना इसलिए अपन भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई सा भी अंक आए अपने पास पूर्ण संख्या प्राप्त होगी अपन। तो देखिए x बराबर हो गया 3 माइनस 2 तो x बराबर कितना आ गया 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 से निकालेंगे अब। तो देखिए समीकरण 2 इधर हल कर लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 से। देखिए इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास 3x माइनस 2y बराबर 4 है। तो देखिए 3x यहीं रह जाएगा 4 ये 2y उधर जाएगा तो किसका हो गया प्लस का। तो x बराबर कितना हो गया 4 प्लस 2y बटा 3 हो गया। अब देखो इसमें मान रखना अपन को। अब मान सावधानी से रखना है क्योंकि अपने पास भिन्न में नहीं आना चाहिए। किसका मान रखेंगे y का मान रखेंगे। देखो y का मान इस प्रकार रखना है कि मान भिन्न में नहीं आना चाहिए। अब देखिए अगर अपन यहाँ पे देखो 4 में भाग नहीं जाता अगर 0 रखेंगे 4 हो जाएगा 4 में 3 का भाग नहीं जाता तो अपन को ऐसा मान रखना है। देखो 4 और 2 कितने होते हैं 6 में भाग जाता है 3 का इसलिए y का मान कितना रखेंगे 1 रखने पर y का मान 1 रखने पर ये हो गया x बराबर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 बटा 3 तो x बराबर हो गया 4 प्लस 2 एकम 2 बटा 3 तो x बराबर हो गया 6 बटा 3 भाग दोगे तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। तो एक मान ही आ गया अपने पास। फिर देखिए सेकंड में और रख दीजिए y बराबर देखो 2 रखेंगे तो अपने पास 4 बनेगा 4 4 8 होते हैं भाग नहीं जाएगा। देखो अगर 3 रखेंगे अपन देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ पे होगा अपने पास 6 हो जाएगा 6 और 4 10 होते हैं इसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो अगर 4 रखे अपन तो 8 और 4 12 हो जाते हैं तो 12 में भाग चल जाएगा तो अपन
यहाँ पे y बराबर कितना रख सकते हैं, देखिए y बराबर अपन रख सकते हैं 4, 4 रखने पर देखो अपन को ऐसे रख के देखना पड़ेगा, नहीं तो अपने पास बिन में आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 4+2 मल्टीप्लाई 4/3 हो गया। तो x बराबर देखो 4 तो 6 से आएगा और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ गया बटा 3। तो x बराबर कितना आ गया आपके 12/3 आ गया। तो भाग देंगे तो कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया। देखो एक मान ये आ गया। फिर दूसरा निकालेंगे अपन, फिर देखिए एक और निकालेंगे, 3 निकाल रहे अपन। तो y का मान अब क्या रखें, अगर -4 रखते हैं, देखो -4 रखेंगे तो -8, तो तब भी अपने पास कोई ये नहीं आएगा। तो अगर अपन 6 रखते हैं यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, 12 6 कितने हो जाते हैं 16, तब भी भाग नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। देखो अगर अपन यहाँ 7 रखते हैं तो भाग चल जाएगा। देखो कैसे चल जाएगा, 7 रखेंगे 14, 14 और 4 कितने हो जाते हैं अपने पास 18 हो जाते हैं। 18 में 3 का भाग चला जाता है अपने पास। तो देखिए इसको 18 बनाएंगे तो y का मान अपन को रखना पड़ेगा 7, 7 रखने पर, 7 रखने पर। अब देखिए 7 रखेंगे अपने पास, तो x बराबर आएगा अपने पास, x बराबर 4+2 इंटू 7/3। तो x बराबर हो गया 4+7 दूनी 14/3। तो x बराबर हो गया अपने पास, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास हो गया 18/3 हो गया। देखो x बराबर हो गया, भाग दोगे तो 6। तो देखिए अपने पास ये मान आ गया। देखो समीकरण 1 को हल किया था, तो उससे एक सारणी बना लीजिए आप निर्देशांकों की, तो वो आसानी रहेगी देखने में, ठीक है। तो देखिए सारणी बनाएंगे अपने पास। तो ये पहले तो ऊपर तो x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, नीचे y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x देखो y बराबर अगर 0 रखा अपन ने तो x बराबर 3 आया। फिर y बराबर 1 रखा तो x बराबर 2 आया। फिर y बराबर 2 रखा तो x बराबर 1 आया। इससे तो ये वाली मिली। फिर इसके बाद देखिए अपने पास दूसरी जो सारणी बनेगी दूसरे समीकरण से, वो ये बन जाएगी अपने पास, x ऊपर आएगा y नीचे आएगा। 3 मान निकालें, इसलिए 3 कॉलम बनाएंगे अपन। देखो x का मान अपन पहले y का मान रख रहे थे एक, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। फिर y का मान अपन ने 4 रखा तो x का मान अपने पास 4 आ गया। फिर अपन ने y का मान 7 रखा तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो देखिए अपने पास निर्देशांक आ गया। अब इस निर्देशांक को अपन को ग्राफ बनाना है, क्योंकि अपन कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, ग्राफ विधि से। तो देखिए ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास ग्राफ पेपर चाहिए। तो देखिए इस ग्राफ पेपर में अपन देखो ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ग्राफ कैसे बनाना है, आप लोगों को निर्देशांक वगैरह सब दे रखे हैं। आपको ये सारणी और ये सारणी काम में आएगी। अब ये सॉल्यूशन आपको नहीं देखने, बस ये देखना है। अब इससे देखिए ग्राफ बनाएंगे अपन। तो ग्राफ बनाएंगे तो देखिए अपने पास ग्राफ में सबसे हाईएस्ट अंक कितने हैं, 7 तक ही अपने पास, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए ग्राफ बना लिया अपन ने, ऐसे ग्राफ बनाएंगे अपन। देखिए ये ग्राफ बना लिया। ये अपने पास कौन सी एक्सीज होती है, ये एक्स एक्सीज होती है अपने पास, एक्स अक्ष होती है। ये वाई एक्सीज होती है अपने पास, ये वाई एक्सीज हो गया। ये अपने पास एक्स डेस आ गया, ये वाई डेस आ गया। आप लोगों को पता है कि एक्स एक्सीज पे वाई इज इक्वल टू हमेशा 0 रहेगा, और वाई एक्सीज पे हमेशा एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए इधर तो होल पॉजिटिव होता है, इधर माइनस प्लस होता है, इधर क्या होता है, इधर इधर भी माइनस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस होता है, और इसमें होता है प्लस माइनस। देखिए अपने पास इधर प्लस में रहेगा, तो अपन पैमाना जो लिखेंगे, देखिए पैमाना लिखना अपन को। अब पैमाना कैसे लिखते हैं, देखो अपने पास अंक 7 तक ही है। अगर अपन एक खाना माने ना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मानेंगे, तो अगर ये खाने अपने पास ज़्यादा भी नहीं है और अंक ज़्यादा भी नहीं है, तो काम चल जाएगा एक में, क्योंकि 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे। अगर अपने पास निर्देशांक में अगर बड़े अंक आते हैं तो पैमाना ज़्यादा मानना पड़ता है। तो देखिए एक्स अक्ष पर इस पे पैमाना मानेंगे अपन। देखिए एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिए 1, और वाई अक्ष पर भी मान लीजिए आप लोग, वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मान लीजिए। देखिए तो यहाँ पे हो गया 1, 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, फिर 6, 7 और 8। इधर देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, और ये माइनस का 6, और यहाँ माइनस का 7, और ये माइनस का 8 हो गया। इधर देखिए माइनस का, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3, माइनस का 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये -5, -6, -7, ये आ गया। ऊपर देखिए यहाँ पे तो 1 आएगा, 1 आ गया, 2, 3, 4, 5 आ गया, 6, 7, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए अपन को निर्देशांक दे रखे हैं। देखो फर्स्ट समीकरण के निर्देशांक दे रखे हैं कि x बराबर 3 है और y बराबर 0 है। तो आपको बताया भी कि y बराबर 0 x अक्ष पर होता है अपने पास। तो इस अक्ष पर होगा, कहीं पे भी ऊपर भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा, क्योंकि y का मान अगर ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा। अगर इसी अक्ष पे घूमेंगे अपन तो y का मान नहीं बढ़ेगा, 0 रहेगा। तो y का मान इस पे 0 होता है, तो x बराबर 3 अपने पास यहाँ पे हो जाएगा निर्देशांक।
तो इसका निर्देशांक लीजिए, पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं, तो 3 0 हो गया। फिर इसके बाद देखिए एक्स बराबर 2 अपने पास ये रहा, और वाई बराबर 1 ये रहा, वाई बराबर 1 ये रहा, और एक्स बराबर 2 ये रहा। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1। फिर देखिए एक्स बराबर तो 1 है अपने पास, और वाई बराबर अपने पास कितना है 2, तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास ये वाई बराबर 2 है, एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2। अब देखो इनको स्केल की सहायता से अपन एक सरल रेखा इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, जो कि अपन को कैसी मिलेगी, और रेखा कैसी प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसी होगी भाई, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो अपन ने एक रेखा खींच दी, और इस रेखा जो खींची है, इस रेखा कौन सी समीकरण से बनी है, फर्स्ट समीकरण। तो समीकरण लिख दीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 3, इस समीकरण से अपने पास ये बनी है। अब इसके बाद देखिए सेकंड समीकरण से जो निर्देशांक आ रहे हैं उससे बनाएंगे अपन, तो उसकी अलग सरल रेखा बनेगी। तो देखिए x बराबर 2 दे रखा है अपने पास, और y बराबर 1 दे रखा है, तो x बराबर 2 ये रहा, y बराबर 1 ये रहा, तो यहाँ पे बन जाएगा दूसरा निर्देशांक भी, इस पे बन गया अपना। फिर देखिए x बराबर 4 दे रखा है अपने पास, y बराबर 4 दे रखा है, तो y बराबर 4 ये रहा इधर से, और x बराबर 4, तो यहाँ पे बन जाएगा अपना निर्देशांक, तो ये 4 और 4 हो गया। फिर देखिए x बराबर अपने पास 6 ये रहा, और y बराबर 7 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। देखो नीचे देखेंगे तो y x बराबर 6 दिखेगा, इधर देखेंगे तो y बराबर 7 दिखेगा, तो ये 6 और 7, पहले x का लिखते हैं अपन। अब देखिए इनको बिंदुओं को भी एक स्केल की सहायता से मिलाएंगे अपन। देखिए स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा एक, देखिए स्केल की सहायता से मिला लीजिए इनको, स्केल की सहायता से अपन ने क्या कर दिया, इनको मिला लिया। अब देखिए किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कौन से बिंदु पर कर रहे हैं, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मान लीजिए ए क्या है, ए है। तो देखिए अगर अपने पास एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों दोनों सरल रेखाएं, सरल रेखाएं, देखो दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर, एक बिंदु के निर्देशांक क्या है अपने पास 2 और 1 पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः अतः देखिए अपना हल कौन सा होगा, अतः अद्वितीय अद्वितीय हल होगा। कौन सा होगा भाई, अद्वितीय हल होगा। इसलिए x बराबर तो कितना हो गया 2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ये आंसर हो गया अपने। तो देखिए अपन को सारे क्वेश्चन इसी प्रकार करने। सबसे पहले तो क्या करना है, देखिए आप लोगों के दे रखा है, सबसे पहले तो आप लोगों के निर्देशांक निकालने, निर्देशांक समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 2 से। निर्देशांक निकालने के बाद अपन ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ सावधानी पूर्वक बनाना है। तो देखिए दोनों सरल रेखा अपने पास एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए आप लोगों को बताया कि दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। तो x बराबर कितना है यहाँ पर 2 है, और y बराबर कितना है 1 है। तो देखिए ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बाकी क्वेश्चन आप इसके करना। अब देखिए इसी के साथ अपन अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी के साथ अपन अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए मान लीजिए अपना अगला वाला क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए अगला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों, देखो ध्यान से सुनना, लेकिन निम्न रैखिक समीकरणों, देखो किताब है अपने पास, यहाँ पे किताब में दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से, आलेखीय विधि और ग्राफीय विधि एक ही होती है, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई एक्स को काटती है। कि देखिए जहाँ जहाँ पे जो निर्देशांक मिलेंगे उनसे रेखाएं बनेंगी, अगर वो वाई एक्स को काटती है तो उसके निर्देशांक क्या करना है अपन को, लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। तो देखिए अपने पास समीकरण दे रखी है 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 है। फिर देखिए समीकरण 2, ये तो समीकरण 1 हो गई। फिर समीकरण 2 दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण 2 दे रखी। देखिए आलेखीय विधि से हल करना है, मतलब ग्राफीय विधि से हल करना अपन। तो देखिए पहले क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 से लेंगे, तो समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 से तो अपने पास है 2x माइनस 5y प्लस का 4 बराबर कितना है 0। देखिए अपन किसी एक का मान निकालेंगे, x का निकालेंगे, बाकी देखिए 5y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। तो x बराबर हो गया अपने पास 5y माइनस 4, और ये अपॉन में आ जाएगा। तो इसमें मान रखना है पहले की तरफ, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस अपन को यहाँ पे क्या बताना है कि वाई एक्स को काटेगा ना, उसके निर्देशांक लिखने हैं। तो देखिए x बराबर आ गया 5y माइनस 4 बटा 2 आ गया। तो अब अपन को किसका मान रखना है, y का मान रखना है। तो देखिए y का मान यहाँ पे अपने पास 4 है, ये y अपने पास। अब देखिए y का मान ऐसा रखना है कि 2 का भाग चला जाए। देखिए अगर मैं 0 रखता हूँ, 0 रखने पर
क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो x बराबर हो गया अपने पास 5 इंटू 0 माइनस 4 बटा हो गया 2। तो देखिए x बराबर हो गया -4 आ जाएगा बटा 2 है, भाग दोगे तो x बराबर आ गया -2। एक निर्देशांक ही आ गया। दूसरा निकालेंगे, देखो y बराबर क्या मान रखें, देखो 1 रखेंगे ना तो यहाँ पे 5 ही बनेगा, और 5 और 4 अगर विषम संख्या में सम संख्या माइनस करो चाहे प्लस करो विषम संख्या आती है। तो अपने यहाँ पे 5 सम बनाना है, इसलिए इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, सम से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए y का मान अब कितना लेंगे अपन, 2। 2 रखने पर, 2 क्या है, एक सम संख्या, और सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो सम संख्या बन जाती है। देखो तो 5 इंटू 2 -4 बटा कितना है, 2 है। तो x बराबर हो गया 5 इंटू 2 करोगे तो कितना हो गया 10, माइनस का कितना है 4 बटा कितना है 2। तो x बराबर हो गया 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6 आ जाएगा बटा 2। तो x बराबर हो गया अपने पास, भाग दोगे तो 3 आ गया। तो ये आ गया। तो इससे अपन सारणी बना लेंगे। अपने पास दो मान आ गए, कूबे 2। देखिए सारणी बनाएंगे अपने पास है। देखो पहले ऊपर तो x का कोऑर्डिनेट होता है, नीचे y का होता है। तो देखिए अपने पास आ गया x बराबर 3 आ गया। तो सारणी बनाएंगे, x y कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो देखिए y बराबर अपन ने स्टार्टिंग में 0 पुट किया तो x बराबर अपने पास -2 आ गया। फिर y बराबर अपन ने 2 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 है अपने पास, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 है। तो देखिए y तो यही रखा है मैंने, और -8 उधर जाएगा प्लस का, और 2x उधर जाएगा माइनस। अब देखिए इसका कारण है कि मैंने y क्यों रखा, x को क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका गुणांक 2 आ रहा है। अभी x को यहाँ पे रखते तो फिर इसके गुणांक से भाग देना पड़ता, फिर अपन को सोच के रखना पड़ता है यहाँ पे। तो उससे बढ़िया है ना कि अपोन में कुछ भी नहीं आया तो भाग देने का झंझट खत्म हो जाए। तो देखिए अब रखेंगे अपन x का मान। तो x बराबर अगर अपन देखो स्टार्टिंग में 0 रखते हैं तो 0 रखने पर तो देखिए 0 रखेंगे तो हो गया y बराबर अपने पास 8 माइनस 2 इंटू 0। तो देखिए तो 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, 8 आ गया। फिर देखिए अपन रखेंगे x बराबर, अगर अपन यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे अपन, y बराबर हो गया 8 माइनस 2 गुणा 2। तो देखिए इसका मान हो गया 4। तो 8 माइनस 4 करेंगे तो y बराबर 4 आ गया। तो देखिए अपन ने स्टार्टिंग में x बराबर 0 रखा तो y बराबर अपने पास 8 आ गया। फिर x बराबर अपन ने 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 4। तो देखिए समीकरण 1 से भी अपन ने निर्देशांक प्राप्त कर लिए, समीकरण 2 से भी अपन ने निर्देशांक प्राप्त कर लिए। तो देखिए इसके बाद आपको पता है कि क्या करते हैं अपन, ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ बनाएंगे तो अपन को ओनली इन्हीं निर्देशांकों से मतलब है, और बाकी निर्देशांकों से क्या नहीं है, मतलब नहीं है। तो देखिए उसके लिए अपन ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ पेपर, देखिए ग्राफ पेपर है अपने पास, तो वही अपन ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए हाइस्ट अपने पास कहाँ तक है, 8 तक है। वाई में कितना है, 8 है। तो वाई में अपने पास 8 खाने होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने ये लाइन खींच ली। देखिए ये कौन सी एक्स होती है, ये अपनी होती है एक्स एक्सिस होती है अपने पास, ये होती है अपने पास वाई एक्सिस, ये हो जाएगी वाई एक्सिस, और ये होती है एक्स डैश, और ये हो गया अपने पास वाई डैश, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि इस पे y बराबर 0 होता है एक्स एक्स पर, और वाई एक्स पर x बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए अपने पास निर्देशांक जो दे रखे हैं वो निर्देशांक अपने पास है। देखो फर्स्ट समीकरण के दे रखे हैं कि x बराबर -2 0 और इसमें 8 तक है। तो देखो पैमाना मानेंगे अपन, तो पैमाना, तो देखिए पैमाना x अक्ष पर मानेंगे अपन, पहले x अक्ष पर। तो ज़्यादा अंक नहीं है अपने पास, बड़े अंक नहीं है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर या एक बड़े खाना बराबर क्या ले लेंगे अपन, 1। और y अक्ष पर जो लेंगे पैमाना अपन, y अक्ष पर, तो देखिए y अक्ष पर भी अपन 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये हो गया -7, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे देखो 0 होता है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। देखिए अपन ने लिख लिए सफलतापूर्वक। अब देखिए समीकरण 1 की जो सारणी दे रखी है इससे बनाएंगे अपन। तो देखिए x बराबर अपने पास -2 दे रखा है, y बराबर 0। तो y बराबर 0 x अक्ष पर होता है, ठीक है। तो x बराबर -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा। तो पहले तो x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y का लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में x बराबर अपने पास 3 है। तो देखिए x बराबर 3 ये रहा अपने पास,
और y बराबर 2 ये रहा अपने पास, तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास। तो ये हो गया x बराबर 3 हो गया, y बराबर कितना हो गया 2 हो गया अपने पास। तो देखिए इनको मिलाएंगे अपन, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी अपन को, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो देखिए मिलाएंगे, तो मिला दीजिए इनको, एक सरल रेखा प्राप्त हुई अपन को। तो देखिए इसके बाद में फिर देखिए समीकरण 2, तो ये तो समीकरण 1 आ गई, तो समीकरण 1 लिख देंगे अपने पास। समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है अपने पास, देखिए समीकरण 1, समीकरण 1 दे रखी है 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, समीकरण 1 दे रखी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए समीकरण 2 के निर्देशांक दे रखे हैं अपने पास, x बराबर 0 y बराबर 8। तो x बराबर 0 कौन से x पर होता है, y x पर, क्योंकि इधर जाएंगे तो x का मान घटेगा और इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे। अगर इस पे ही रहेंगे तो अपने पास x का मान 0 रहेगा, तो ये हो गया y बराबर 8, तो x बराबर 0 y बराबर 8। तो देखिए आगे दे रखा है x बराबर 2 और y बराबर दे रखा है 4, y बराबर 4 ये रहा और x बराबर 2 ये रहा, तो इनको भी मिला देंगे अपन। तो देखिए ये अपने पास इसका निर्देशांक दे रखा है x बराबर 2 y बराबर 4। अब देखिए इनको मिलाइए, ये मिला दिया अपन ने। अब देखिए मिलाएंगे तो अपन ने एक बड़ी लाइन खींची है, तो अपन को क्या बताना है देखो, तो देखिए अपन को बताना था कि अपने पास क्वेश्चन था कि इनको निरूपित करना है, उसके निर्देशांक लिखना है कि याद कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखा वाई एक्स को काटती है, किसको, वाई एक्स को। तो एक वाई एक्स तो यहाँ पे काट रहा है और एक वाई एक्स यहाँ पे काट रहा है, तो अतः देखिए दो बिंदु हो गए अपने पास, मान लीजिए ए बिंदु हो गया और बी बिंदु हो गया, ये दोनों वाई एक्स को काट रहे हैं। तो एक बिंदु के निर्देशांक आ गया अपने पास, एक तो आ गया 0 8 और दूसरा बी का निर्देशांक आ गया अपने पास, देखो x बराबर 0 है, y बराबर कितना है यहाँ पर 1 है, तो x बराबर तो 0 y बराबर 1 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और देखिए हल ज्ञात करना अपन को, तो हल ज्ञात करना है ग्राफी विधि से। तो देखिए दोनों रेखाएं क्या कर रही है, दोनों सरल रेखाएं, सरल रेखाएं परस्पर एक बिंदु और बिंदु के निर्देशांक है 3 और 2 पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल क्यों है, क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए वो बिंदु है। x बराबर तो अपने पास 3 है, y बराबर कितना है 2 है, ये आंसर हो गया अपने पास, ठीक है। तो देखिए अपन ने ग्राफ बना लिया, ग्राफ में दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसका कितना होगा, अद्वितीय हल होगा x बराबर 3 y बराबर 2। और एक निकालना था अपन को कि y के निर्देशांक, y x अक्ष को कहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है उसके निर्देशांक लिखना है। एक तो यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है, तो इसके तो 0 8 है और इसके कितने हो जाएंगे, इसके लिख दीजिए 0 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी के बाद देखिए लीजिए अगला क्वेश्चन है अपने पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए किताब में अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। कौन सी विधि द्वारा, आलेखी विधि द्वारा हल करना है। और वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित, वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। और कौन कहाँ पे होना चाहिए, वाई अक्ष पे बनना चाहिए, उसके निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए अपने पास समीकरण दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 समीकरण दे रखी है 4x माइनस 5y बराबर है 20, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 दे रखी है अपने पास 3x प्लस का 5y बराबर 15, समीकरण 2। तो देखिए अपने पास दो समीकरण दे रखी है, तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 के निर्देशांक निकालेंगे अपन समीकरण 1 से। तो देखिए 4x माइनस का 5y बराबर हो गया 20। अब देखिए यहाँ से अपन मान लीजिए 4x यहीं रह जाएगा बराबर 20, 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस 5y, तो x बराबर हो गया अपने पास 20 प्लस 5y अपॉन 4। अब देखिए इसमें मान रखना अपन को y का, ठीक है। तो देखिए 20 में भाग जाता है 4 का, इसलिए अपन y का मान क्या रख देंगे 0, क्योंकि अपन 5 को क्या करना है 0 करना है, इसलिए y बराबर 0 रखने पर, तो रखिए। तो देखिए y बराबर 0 रखेंगे तो अपने पास आ गया x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 0/4। अब तो देखिए अपने पास रह गया क्या 20/4 रह गया, भाग देंगे तो x बराबर कितना आ गया 5 बार चल जाएगा। फिर देखिए आगे रखेंगे अपन x, y बराबर क्या रखे, देखो y बराबर 1 रखेंगे तो अपने पास 5 बनेगा, 5 में भाग जाता नहीं है, तो देखिए ऐसा मान रखना है जिसमें भाग चला जाए अपने पास। तो देखिए भाग किस किस में जाता है, अगर अपन यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे 10 बनेगा, 10 में भी तो 10 और 20 30 हो गए, इसमें भी नहीं जाएगा।
30 में भाग जाता ही नहीं है। फिर अगर यहाँ पे अपन ऐसा क्या रखे, 4 रखते हैं अपन। अगर अपन यहाँ 4 रखेंगे तो 20 और 20 40, 40 में 4 का भाग देंगे 10, 10 आ गया, बड़ा आ गया, इसलिए अपन क्या रखेंगे, -4 रखने पर, -4 रखने पर। तो देखिए x बराबर हो गया 20 + 5 इंटू -4 अपोन में आएगा अपने पास 4। तो x बराबर हो गया 20 -20 बटा हो गया 4। तो देखिए x बराबर 0/4, इसका मतलब कितना होगा, 0 हो गया आगे अपने पास। तो देखिए इसकी सारणी बना लीजिए आप लोग। देखिए सारणी बनाई अपन ने, तो x और y, पहले किसका निर्देशांक लिखा अपन ने, y का, 0 रखा तो x बराबर 5 मिला। फिर y बराबर -4 रखा तो x बराबर 0। अब देखिए समीकरण 2 को हल करते हैं अपन। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 दे रखी है अपने पास, 3x + 5y बराबर 15 है। तो देखो 3x यहीं रह जाएगा तो 15, और y उधर जाएगा 5y, तो माइनस का हो गया। और x बराबर कितना आ गया, 15 - 5y बटा 3 आ गया। अब इसमें मान रखना अपन को, तो देखिए मान रखेंगे, अब y बराबर रखना है। देखो y बराबर 0 रखने पर, क्योंकि 15 में भाग चला जाता है 3 का। तो देखिए x बराबर हो गया 15 - 5 इंटू 0/3। तो देखिए x बराबर अपन को मिला 15/3। तो x बराबर हो गया अपने पास, भाग दोगे तो कितना आ गया, 5 बार गया अपने पास। फिर देखिए y का मान रखेंगे अपन, अगर देखिए y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 15 से क्या गया, -5 इंटू 3/3। तो x बराबर हो गया 15 - 15/3। तो 15 में से 15 माइनस करेंगे, 0 आ गया। तो x बराबर गया 0/3। तो x बराबर आ गया अपने पास 0। तो देखिए इसके भी 2 मान आ गए, तो अपन यहाँ से भी सारणी बना लेंगे अपन। तो देखिए सारणी बनाया x और y। तो देखिए y का मान अपन ने 0 रखा तो x बराबर 5 आ गया। फिर y बराबर अपन ने 3 रखा तो x बराबर 0 आ गया। तो देखिए अपने पास यहाँ पे निर्देशांक आ गए दोनों समीकरणों से। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे अपन। तो ग्राफ बनाएंगे तो देखिए अपने पास ये ग्राफ पेपर है, अपने पास निर्देशांक दे रखे हैं कि फर्स्ट समीकरण क्या दे रखा है, सेकंड समीकरण क्या दे रखा है। तो फर्स्ट समीकरण की बात करते हैं। आप लोग पहले बता दिए पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखिए x बराबर 5 अपने पास ये रहा, और y बराबर 0 इसी x पे होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास 5 और 0। फिर देखिए इसके बाद में अपने पास x बराबर 0 है, x बराबर 0 y x पर होता है, और y बराबर -4। तो यहाँ पे बनेगा अपने पास 0 और 4। तो देखिए इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे अपन। तो देखिए ये इनको मिला दिया अपन ने, तो ये अपने पास समीकरण थी। देखिए समीकरण लिख दीजिए, 4x - 5y बराबर 20। फिर इसके बाद देखिए ये वाला निर्देशांक। तो देखिए x बराबर 5 दे रखा है और y बराबर 0, तो इसी निर्देशांक यही हो जाएगा अपने पास। फिर देखिए x बराबर 0, तो x बराबर y x पे होता है, और y बराबर कितना है, 3 है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ हो गया 0 और 3 हो गया। तो देखिए इन दोनों को मिलाएंगे अपन आपस में। तो देखिए मिला दिया अपन ने आपस में इसको, ये। तो देखिए अपने पास यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए कितने हल हो जाएंगे, एक हल हो जाएंगे। अपन को त्रिभुज के निर्देशांक लिखने हैं। अब क्या लिखना है, त्रिभुज के निर्देशांक लिखने हैं। तो देखिए त्रिभुज अपने पास बन रहा है एक यहाँ से, जैसे ए बी और सी। और कौन से बताना, ओनली वाई एक्स पर बताना अपन को। ठीक है, तो ये वाई एक्स पर बन रहा है अपने पास, तो इसको अपन छायांकित कर देंगे। देखिए छायांकित कर दीजिए इसको, ये वाला बन रहा है अपने पास। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज के निर्देशांक हो गए हैं, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देखो ए के निर्देशांक हो गए 5 0, बी के निर्देशांक हो गए अपने पास 0 3, व सी के निर्देशांक हो गए 0 -4 या -4। ठीक है, अब देखिए हल लिखेंगे। यहाँ पे अपने पास दो सरल रेखाएं क्या कर दिए, दोनों सरल रेखाएं परस्पर एक बिंदु है अपने पास ए वाला, जिसमें निर्देशांक 5 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः हल कौन सा होगा, अतः अद्वितीय हल होगा। तो x बराबर आ गया अपने पास 5 और y बराबर कितना आ गया, 0 आंसर। तो देखिए इस प्रकार करना अपने। ठीक है, देखिए अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज, आज इतना ही काफ़ी है।